प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे बकस्से प्रतिकार है पाठ का हिंदी अनुवाद। यह पाठ कक्षा छठी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। बकस्से प्रतिकार है बगुले का बदला। एकस्मिन् वने श्रृंगालय बकः च निवसतः स्म। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्। उन दोनों में दोस्ती थी। एकदा प्रातः श्रृंगालय बकम आवदत। एक बार सुबह सियार ने बकम बगुले को आवदत कहा, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रृंगालस्य निमंत्रेण, सियार के निमंत्रण पर बकः प्रसन्न अभवत। बगुला प्रसन्न हुआ। अगली पंक्तियां हैं। अग्रिम दिने, अगले दिन, स भोजनाय, वह भोजन के लिए श्रृंगालस्य निवासम आगच्छत, सियार के घर गया। कुटिल स्वभाव है श्रृंगालय, दुष्ट स्वभाव वाले सियार ने श्रृंगालय स्थाल्याम बकाया क्षीरोदनम आयच्छत। दुष्ट स्वभाव वाले सियार ने बगुले को थाली में क्षीरोदनम खीर दी। बकम आवदत, और बगुले को कहा, मित्र हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावै। इस बर्तन में हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं। भोजन काले बकस्सह चंचुः, चंचू का मतलब होता है चोंच। भोजन के समय बगुले की चोंच स्थालित है, थाली से भोजन ग्रहणे समर्था न आभवत, भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकी। अतः बकै, इसलिए बगुला केवलम क्षीरोदनम आपश्यत, केवल खीर को आपश्यत देखता रहा। श्रृंगालः तु सर्वः क्षीरोदनम आभक्ष्यत, सियार सारी खीर को आभक्ष्यत खा गया। अब है अगला पैराग्राफ। श्रृंगालेन वंचितः बकः आचिंत्यत। सियार के द्वारा ठगे गए बगुले ने आचिंत्यत सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारम कृतः, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, वैसा ही मैं इसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतित्वा स श्रृंगालम आवदत। यह सोचकर उसने सियार से कहा, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। हे मित्र, तुम कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्से निमंत्रेण, बगुले के निमंत्रण से श्रृंगालय प्रसन्न अभवत। अब जो सियार था वह भी खुश हुआ। यदा श्रृंगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय आगच्छत, जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा बकै, तब बगुले ने संकीर्ण मुख है, तंग मुख वाले बर्तन में, कलश में क्षीरोदनम आयच्छत, उसे खीर दी। श्रृंगालम च आवदत, और सियार को बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुरु, हम दोनों इस बर्तन में भोजन करते हैं। बकै कलशात चंचवा क्षीरोदनम आखादत, बगुले ने कलश से, चोंच से सारी खीर को खा लिया, परंतु श्रृंगालस्य मुखे कलशः न अप्रविश्यत, लेकिन सियार का मुख बर्तन के अंदर नहीं पहुंच पाया। अतः इसलिए बकै सर्व क्षीरोदनम आखादत, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रृंगालः चा केवलम ईर्ष्या आपश्यत, केवल सियार ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृंगालः बकम
प्रति यादृशम व्यवहारम आकरोत। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, बकै अपि श्रृंगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम आकरोत। प्रतिकार का मतलब होता है बदला। वैसा ही व्यवहार बगुले ने भी सियार के साथ किया और बदला ले लिया। उक्तम अपि, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्माद् सद्व्यवहारतव्यम मानवेन सुखी एषणः। अपने दुर्व्यवहार का फल दुखदाई होता है। अर्थात जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका फल भी हमें बुरा ही मिलता है। तस्माद सद्व्यवहार तव्य, इसलिए सुख चाहने वाले मानवेन मनुष्य को हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। इस प्रकार बेटा ये पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हो गया है। आप इसको अच्छे से याद करें। अगली वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।